जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। तो आज जो है एक नई वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो है हम क्लास 10th का हिंदी जो है सेकेंड किताब जो होता है वर्णिका उसके बारे में जो है आज जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ जो है आज जो हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी कि 2026 में जो बच्चे देने वाले एग्जाम है तो उसके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब कि वीवीआई क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए हमने लाया है। और ये जो है आपके आने वाले 2026 के एग्जाम में जो है ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से होंगे, जो कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो आपका चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। ये जो है क्लास 10th के हिंदी का जो है सेकेंड बुक का जो है ये फर्स्ट चैप्टर है, दही वाली मगम्मा। तो आइए इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव देखने का कोशिश करेंगे हम लोग। आप लोग भी ऑब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चन बताने का काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो पहले इस लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि दही वाली मगम्मा के लेखक जो हैं वो हैं हमारे श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, याद रखिएगा कि दही वाली मगम्मा के जो लेखक है वो कौन है, तो हमारे श्रीनिवास जी। इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं। तो याद रखिएगा ये जो है अब आपके ये कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। क्या याद रखिएगा, श्रीनिवास जी जो है ये कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आता है नजम्मा मगम्मा की क्या लगती थी। आप लोगों ने कहानी जब पढ़ा होगा सुना भी होगा नजम्मा और मगम्मा के बारे में। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा आंसर इसका, नजम्मा जो है मगम्मा की क्या लगती थी। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा उसकी पुत्रवधू, यानी कि पुत्रवधू मतलब कि बहू, यानी कि उसके बेटे की पत्नी थी। कौन, ये जो है नजम्मा जो है मगम्मा की पुत्रवधू थी, यानी कि उसके बेटे की पत्नी थी। ये याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कहानी का कथावाचक कहाँ से है। इस कहानी का जो है कथावाचक कहाँ से है। तो याद रखिएगा एक छोटे से शहर बेंगलुरु शहर का है। ये जो है क्या याद रखना है कि बेंगलुरु शहर का ये कहानी है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ये जो दही वाली मगम्मा जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो आप याद रखिएगा कि इस चैप्टर में जो है मेन प्रमुख पात्रा जो है वो मगम्मा है। मगम्मा के पूरी जिंदगी वो कैसे जी रही है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है कि नजम्मा का स्वभाव कैसा था। नजम्मा या कौन थी, मगम्मा की बहू थी। तो उसका स्वभाव कैसा था। तो याद रखिएगा उसका जो स्वभाव था वो कठोर था। उसकी जो बहू थी वो कठोर स्वभाव की थी, मतलब कि मगम्मा को कभी वो देखने के लिए नहीं चाहती थी, हमेशा जो है अपनी सौस से लड़ती रहती थी। तो याद रखिएगा इसका स्वभाव कैसा था, तो वो कठोर स्वभाव की थी। अगला आता है मगम्मा का जीवन कैसा था। मगम्मा का जीवन जो है संघर्षपूर्ण और मेहनती था। मगम्मा जो है बहुत संघर्षपूर्ण महिला थी और बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। वो जो है दही बेचकर जो है अपना भरण पोषण करती थी। तो याद रखिएगा कि मगम्मा का जीवन कैसा था, तो संघर्षपूर्ण और मेहनती था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मगम्मा किस काम से जानी जाती थी। मगम्मा जो है
किस काम से उसको जाना जाता है? तो हमने चैप्टर में भी शुरू में देखा है कि दही वाली मगम्मा। तो याद रखना है कि मगम्मा जो है किस नाम से जानी जाती है? दही बेचने से। वो जो है मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, मगम्मा की बहू का नाम जो था नजम्मा था। क्या था? नजम्मा नाम था मगम्मा की बहू का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है मगम्मा किससे झगड़ती थी? मगम्मा का जो है हमेशा विवाद किससे रहता था? किससे वो झगड़ते रहती थी? तो वो जो है अपने बहू से हमेशा झगड़ते रहती थी, और उसकी बहू भी जो है ना अपनी सौस से हमेशा झगड़ती रहती थी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा का स्वभाव कैसा था? दही वाली मगम्मा का जो है स्वभाव कैसा था? किस स्वभाव की वो महिला थी? तो याद रखना है कि मेहनती और दृढ़ स्वभाव की थी। याद रखना है, मेहनती और दृढ़ स्वभाव की थी। अगला क्वेश्चन है आपका मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? मगम्मा जो है जब दही बेचने जाती थी तो वो उन्होंने जो है ना मिठाई खरीद कर लाई थी। तो उसने जो है किसके लिए मिठाई खरीद के लाई थी? तो याद रखिएगा, वो जो है अपने पोते के लिए जो है ना मिठाई रखी थी, और वो अपने पोते से बहुत प्रेम भी करती थी। अगला क्वेश्चन आता है मगम्मा क्या बेचती थी? तो क्या याद रखना है? तो मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा जो है दही बेचती थी। क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। अगला क्वेश्चन आपका आता है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी जो है इस दही वाली मगम्मा चैप्टर के जो लेखक है उसका जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, उसका जो जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में जो है श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कहता है घर वाले रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो याद रखिएगा, ऐसा जो है मगम्मा ने कहा था। जब उसके पति जो है डेट कर गए थे, जब ये दही बेचती थी और जब इसको मतलब संघर्षपूर्ण जीवन जीना पड़ता था, तब इसको अपने पति का जो है ना याद आता था। तब ये कहती थी कि घर वाले के रहते जो है मेरे जीवन में एक अच्छी साड़ी भी नसीब नहीं हुआ, और जो है मतलब कि वो अपना जिंदगी बहुत कठिन से जीती थी, 2 रुपया कमा के लाती थी, फिर भी जो है उसकी पुतहू जो है मगम्मा को नहीं देखना चाहती थी। यही सब दुख बयां करते हुए वो कहती थी कि मतलब कि आज मेरे पति अगर रहते तो मेरा ये स्थिति नहीं होता, और पति जब भी थे तो मेरा जो है एक साड़ी भी नसीब नहीं हुआ। तो आज के लिए जो है यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो से आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।